राधे राधे। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोची सीक्वेंस। तो कोची सीक्वेंस क्या होता है? कोची सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस तब कहलाता है जब वो एक कंडीशन फॉलो कर ले, यानी कि मॉड ऑफ an माइनस am इज लेस देन, अगर अपसिलॉन हो जाए तो हमारा सीक्वेंस क्या हो? कोची सीक्वेंस हो। और जो हमारा अपसिलॉन है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। ओके। और हमारा ऐसा एन नॉट एग्जिस्ट कर जाए कि बाकी सारे नंबर्स उससे बड़े हों। ओके, तब हमारा सीक्वेंस कहलाएगा कोची सीक्वेंस। तो क्वेश्चन समझते हैं कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है प्रूव an इज अ कोची सीक्वेंस। ओके, an हमारे पास में ये दे रखा है 3 स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो an माइनस am निकालना होगा। इधर हम n इज ग्रेट। ओके, तो यहाँ पे हमारा an माइनस am क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? अगर हम इस माइनस को प्लस कर दें तो मेरे पास ये सीक्वेंस प्लस ही रहने वाला है। ओके, तो और इससे बड़ा हमारा सीक्वेंस क्या हो सकता है? अब यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे लिया था n इज ग्रेटर देन m। ओके, तो हमारा n स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन m स्क्वायर, और n स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन दिस। ओके, तो और इसका रेसिप्रोकल जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर। और ये हमारे किसके बराबर होगा जब सॉल्व करेंगे? तो 2 अपॉन 9 m स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाता है? अपॉन में m स्क्वायर, और हमारा ये किससे ग्रेटर है? जो हमने स्टार्टिंग में फंक्शन लिया था। ओके, अगर मैं ऐसा एप्सिलॉन लेट कर लूँ जो कि हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा? और अकॉर्डिंग टू कॉची सीक्वेंस डेफिनेशन दिस विल गोइंग टू बी लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है? 18 अपॉन में m स्क्वायर प्लस में 4 इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? m स्क्वायर प्लस में 4 ग्रेटर देन 18 अपॉन में एप्सिलॉन। यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाता है? m इज ग्रेटर देन 18 माइनस एप्सिलॉन माइनस 4 का अंडर रूट। ओके, और हमने लिया था यहाँ पे कि m जो है हमारा ग्रेटर देन n है। ओके, तो अगर मैं ऐसा n नॉट ले लूँ कि बाकी सारे उससे बड़े हो, तो ये हमारा n नॉट इसको मान लूँ तो लेट n नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 18 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 4।
तो यहाँ से हमारे पास में अगर मैंने इसको एन नॉट मान लिया है तो फिर मैं अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ कि मेरा m जो है ग्रेटर देन एन नॉट है, तो फिर यहाँ पे और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आता है, क्योंकि हमारा एन नॉट जो है वो एक नेचुरल नंबर है, तो वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 18 - 4। तो यहाँ से मेरे को पता है कि मेरा m जो है वो ग्रेटर देन एन नॉट है, तो एन नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं यहाँ पे। 18/ε-4। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा m² इज ग्रेटर देन 18/ε-4 इज इक्वल्स टू m² + 4 इज ग्रेटर देन 18/ε इज इक्वल्स टू 18 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमारा आ जाता है कि हमारा जो an माइनस am है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे हम प्रूव कर देते हैं कि हमारा जो an सीक्वेंस है वो एक कोची सीक्वेंस है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या सॉल्व करेंगे। an माइनस am निकालेंगे सबसे पहले 1/√n 1/√m। यहाँ पे हमने सेम लिया है, n इज ग्रेटर देन m। ओके, तो ये हमारा किससे ग्रेटर हो जाएगा, सो ये हमारा किससे लेस, सो इट इज़ लेस देन व्हाट। अगर मैं माइनस को प्लस में कर दूँ तो ये वाली टर्म हमारी बड़ी हो जाएगी। ओके, तो और ये हमारा किससे ग्रेटर होगा। अगर मैंने n हमारा m से ग्रेटर है तो √n इज ऑल्सो ग्रेटर देन √m, और इसका रेसिप्रोकल में ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी। तो ये किससे ग्रेटर होगा हमारा 1/√m प्लस 1/√m इज इक्वल्स टू 2/√m। अगर मैं ऐसा एप्सिलॉन ऐड कर लूँ कि जो ग्रेटर हमेशा, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन जाता है 2/√m इज लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 2/में इज लेस देन √m। ओके, तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। m किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास में, m इज ग्रेटर देन 4/में ε²। ओके, अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ, लेट n नॉट हमारा क्या है, किसके इक्वल आ रहा है 4/में के। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, क्योंकि जो हमारा n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर है, तो इसकी सारी वैल्यू एक ग्रेटेस्ट इंटीजर की फॉर्म में आएंगी। ओके, तो यहाँ से अगर मैंने इसको लेट किया है और मैंने क्या लिया था, n इज ग्रेटर देन m लिया था, और मेरे को ऐसा n एग्जिस्ट कराना था, ऐसा n नॉट एग्जिस्ट कराना था कि बाकी सारे नंबर उससे बड़े हों। तो अगर मेरा यही वाला n नॉट है, ठीक है, अगर मेरा यही वाला n नॉट है, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाता, m इज ग्रेटर देन 4/में ε²।
एप्सिलॉन स्क्वायर 4/m। यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, m। एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन व्हाट, 2/√m। और ये हमने निकाला हुआ है यहाँ पे कि हमारा जो an माइनस am है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा जो an सीक्वेंस है वो एक कोची सीक्वेंस है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। an इज इक्वल्स टू -1 होल रेज़ टू पावर n अपॉन 5 रेज़ टू द पावर n। मॉड ऑफ an माइनस am किसके बराबर होगा, यहाँ पे भी हम n इज ग्रेटर देन m ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस और इससे बड़ी वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं, इस माइनस को पॉजिटिव कर देते हैं 1। ओके, और हमारा ये बड़ा है और इसका रेसिप्रोकल जैसे अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये इससे बड़ा फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये, और ये किसके बराबर आ रहा है, 2/5 रेज़ टू पावर m। ओके, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2/5 रेज़ टू द पावर m इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि 2/एप्सिलॉन इज लेस देन 5/m। अगर मैं log बेस 5 कर दूँ दोनों जगह पे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, log बेस 5। तो यहाँ से हमारे पास में m की वैल्यू आ जाती है। ओके, तो अगर मैं लेट n0 इज इक्वल्स टू log अगर मैं अपने n0 की वैल्यू ये ले लूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ से, और हमारा n जो है ग्रेटर देन m है, और अगर मेरे पास ऐसा n0 एग्जिस्ट कर जाए कि मेरे पास में बाकी सारे नंबर उससे ग्रेटर हो, वो स्मॉलेस्ट नंबर हो, तो अगर मेरा ये n0 वही n0 है जो हमारे कोची सीक्वेंस को प्रूफ कराने के लिए, तो देखते हैं m इज ग्रेटर देन log दो 5 रेज़ टू द पावर में कर देते हैं, तो 5 रेज़ टू द पावर m इज ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन। ये आ गया हमारे पास में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 2/5 रेज़ टू द पावर m। ओके, और तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाता है, an माइनस am हमारा लेस देन एप्सिलॉन है। ओके, हमारा लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो an सीक्वेंस है वो हमारा कोची सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, an इज इक्वल्स टू n/2n रेज़ टू पावर 2 माइनस n प्लस 1। तो an माइनस am का मॉड निकालेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम n ग्रेटर देन m लेंगे, मॉड ऑफ n अपॉन 2n² माइनस n प्लस 1 माइनस m अपॉन 2m² माइनस m प्लस 1। तो इससे ग्रेटर हमारा क्या होगा, अगर मैं इस माइनस को प्लस कर दूं,
तो इससे ग्रेटर हमारा क्या हो सकता है, n अपॉन में 2n² माइनस n प्लस m अपॉन में 2m² माइनस m। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 2n-1 प्लस 1 अपॉन में 2m-1, और जो कि हमारा लेस देन व्हाट, लेस देन है 2m-1 प्लस 2m-1 के। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया है, 2 अपॉन में 2m-1। ओके, तो अगर मैं ऐसा लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, 2 अपॉन 2m-1 इज लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में एप्सिलॉन इज लेस देन 2m-1, 2 अपॉन एप्सिलॉन प्लस 1 इज लेस देन 2m। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 इज लेस देन m। ओके, तो यहाँ पे लेट n नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे। तो अगर मेरे पास में n ग्रेटर देन m है और ये ग्रेटर देन n नॉट है, तो यहाँ से m इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2m इज ग्रेटर देन 2 एप्सिलॉन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2m-1 इज ग्रेटर देन 2 अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 2 अपॉन में 2m-1, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि an माइनस am इज ए लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो an सीक्वेंस है वो हमारा कोची सीक्वेंस है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन हिट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर